व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो रेस्पिरेशन को यानी श्वसन जो हमारा सांस लेते हैं उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, यानी उसमें हीट क्यों रिलीज होती है, तो यही हमें बताना है। हीट क्यों रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, हीट लाइट एनर्जी रिलीज होती है। अब रेस्पिरेशन में ऐसा क्या है, तो जब हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, किसके, ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6 शुगर बोल देते हैं, C6H12O6। अब जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है 6O2 यहाँ पर हो गए, तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर प्रोड्यूस होता है 6H2, और साथ ही हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी रिलीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया पर जाकर के सेव भी हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में सभी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी भोजन से जो बनती है, जब हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, तो उस खाने से हमें एनर्जी जो मिलती है, क्योंकि हीट वहां रिलीज होती है तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रही है, इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। क्लियर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये बातें आप याद रखें, किसके कारण, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के कारण, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर।